अनुसुईया जी से ये तीनों देवता बोले, माँ आज आपने हमको बालक बना करके पालने में झूला झुलाया, अब जब आने वाला समय होगा तो हम तीनों लोग तुम्हारे यहाँ बालक रूप में जन्म लेंगे। तो तीनों देवता चले गए और फिर अनुसुईया जी के 3 बालक कालांतर में हुए। ब्रह्मा जी के अंश से जो बालक हुआ उनका नाम चंद्रमा मुनि पड़ा। भगवान विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी और दुर्वासा मुनि जी का जन्म हुआ भगवान शिव जी के अंश तेज के द्वारा। तो जो लक्ष्मी जी थीं, आज वो लक्ष्मी जी सीता रूप में है। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मिली बहोरी सुशील विनीता। वो जो लक्ष्मी जी थी पहले कभी बड़े अभिमान में गर्भ में आई थी, आज वो लक्ष्मी जी सीता के रूप में है। तो फिर बड़ा प्रेम में आनंद में बैठाया। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, बड़े प्रेम से वार्ता प्रारंभ हुई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दीन निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दीन निकट बैठाई। जानकी जी को नारी धर्म के बारे में उत्तम ज्ञान की बातें दी। कहा, जानकी तुम अपने पति राम की सेवा में आई हो, अपने पति की आज्ञा मान करके उनकी सेवा में हो, तो तुम बड़ी पुण्य भागिनी हो, तुम उत्तम प्रकार की पतिव्रता हो। देवी जानकी सियान देती हूँ तुम्हें यह शिक्षा मैं लवलेश, किंतु नारियों के लिए करती हूँ उपदेश। बताया कि 3 तरह की देवियां मृत्युलोक में हैं। कौन कौन? उत्तम के अस दृढ़ मन माही, सपन आन पुरुष जगनाही। उत्तम के अस दृढ़ मन माही, उस सपन हुआन पुरुष जगनाही। और मध्यम पर पति देख तो कैसे, ओ भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और बिनु अवसर भय तेरा जोई, जान्यो अधम नारी जग सोई। जानकी जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और अपने बालकों का पालन करती है, दरवाजे पर आए अतिथि की सेवा करती है और घर में बूढ़े सास ससुर की सेवा करती हैं, वो धन्य है। ये हमारा आपका जो घर है, ये घर भी एक मंदिर से कम नहीं है। तो नारियों के लिए उत्तम ज्ञान की वार्ता क्या है? एक देवी का भाव है कि घर ही का मंदिर बनई बे। एक पति भक्ता स्त्री का लक्षण और स्वभाव और भाव क्या होना चाहिए कि घर ही का मंदिर बनई बे, मंदिर का कर जई बे।
रहे का मंदिर बनैबे मंदिर का कर जैबे रहे का मंदिर बनैबे मंदिर का कर जैबे का कर जैबे हाँ का कर जैबे का कर जैबे हरहे का मंदिर बनैबे जय हो। हरहे का मंदिर बनैबे मंदिर का कर जैबे और सासु का गौरी ससुर महादेवा ससुर महादेवा सासु का गौरी ससुर का महादेवा ससुर महादेवा सैया गणेश बनैबे जय हो सैया गणेश बनैबे मंदिर हम का कर जैबे सैया गणेश बनैबे मंदिर का कर जैबे जानकी जी में और अनुसुईया माता में बड़ी देर तक वार्ता हुई और अत्रि महाराज जी से राम जी में वार्ता हुई। तो जब अनुसुईया जी के आश्रम पर से ये तीनों लोग चले तो रास्ते में गए कहा एक महात्मा जी थे जंगल में, उनके प्रण कुटीर पर गए। मुनि अगस्त कै शिष्य सुजाना वो नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त मुनि के एक परम भक्त शिष्य हैं, उनका नाम है सुतीक्षण मुनि। और वो कैसे हैं? उनके द्वार पर जो कोई आता है उसको भगवान मान करके सेवा करते हैं। जैसे आजकल बाबा रामदेव जी का नाम सुना है, तो उसी प्रकार एक पहले महात्मा थे, उनका नाम था नामदेव। नामदेव नाम क्यों पड़ा? जो कोई उनके द्वार पर जाता था तो उसके शरीर के अंदर भगवान का रूप देखते थे, तो नाम पड़ा नामदेव। एक बार की बात, ये किसान आया, किसान, और किसान आटा लाया, बाबा जी को दिया। तो बाबा जी ने ठिक्कर बनाए, तो सब्जी थी नहीं न दाल, तो सोचा कि कुटिया में हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला घी रखा है, लो घी रोटी खाए ले। तो कुटिया के अंदर गए तो कमंडल उठाया और कमंडल में चिमचा निकाला। तब तक एक भैया कुत्ता आ गया, कुत्ता, और कुत्ता भी भूखा कम न था। तो बाबा जी के ठिक्कर मुँह दाबे और चल पड़ा। अब बाबा जी 2 दिन के भूखे, तो ठिक्कर वो कुत्ता लेकर के भागा। तो हम लोग होते तो डंडा मारते, लेकिन बाबा जी ने कौन काम किया? उस कुत्ते को भी न मारा न कुछ कहा। कुत्ते के पीछे पीछे कमंडल लेकर के चले और कुत्ता से बोले, भगवान सूखी मत खाओ, थोड़ा घी ले जाओ, मत खाओ थोड़ा घी भी ले जाओ, भगवान सूखी मत खाओ थोड़ा घी भी ले जाओ। तुमने सूरती बनाई काहे स्वान की, हे हो तुमने सूरती बनाई काहे स्वान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की,
जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। हो जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ज्यादातर आंख में पहचान नहीं होती है, और पहचान जब होती है तो व्यक्ति के कार्य बदल जाते हैं, उसका स्वभाव बदल जाता, उसकी वार्ता बदल जाती, उसका चरित्र बदल जाता। ज्यादातर पहचान नहीं कर पाते हम लोग। तो एक विचारक ने कहा है कि बड़े प्रेम से दुनिया में तू, इस दुनिया में हमको रहना कैसे। ज्यादातर हम लोग अपने लड़के, अपनी बेटी, अपना घर और अपना सामान, बस इसकी केवल फिक्र करते हैं और सब चीजों की चिंता छूट जाती है और दूसरे को मानते नहीं। तो एक विचारक ने कहा है कि बड़े प्रेम से दुनिया में वो रहना तू इंसान रे, वो ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से इस दुनिया में रहना तू इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। सिया राम मैं सब जग जानी, वो करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब भगवान राम जी गए तो महात्मा जी बड़े आनंदित हुए। अच्छा, यहाँ पर जब भेंट में मिले तो यहाँ पर रुके 3 दिन, उनका कंदमूल फल का आदर स्वीकार किया। यहाँ से आगे को चले तो मार्ग में एक सरभंग मुनि थे, वहां पर गए, उनसे भेंट मिलाप करके जब आगे को चले तो आगे का जो जंगल था, इस जंगल का नाम है दंडका अरण, दंडक वन। अब दंडक वन नाम क्यों पड़ा, तो इसका भी एक चरित्र है। एक दंडक नाम का राजा था, तो राजा का स्वभाव बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। राजा ने अपने गुरु की कन्या के साथ में छल करना चाहा, उसको अपनी पटरानी बनाना चाहा। तो शुक्राचार्य जी के क्रोध आया और शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, हमारी जो कन्या है, हमारी पुत्री, उस संबंध में तेरे भगनी के समान, और तूने हमारी पुत्री को अपनी पटरानी बनाना चाहा, तो हमारा श्राप है कि तेरा राज नष्ट हो जाएगा और तेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। तो महात्मा जी का जब श्राप लगा तो राजा के प्राणों का अंत हो गया, राजा वो मर गया, और जहां तक राजा का राज्य था वो राज्य सब समाप्त हो गया। वहां पर कांटों के, करीलों के, सब कांटेदार झाड़ियों वाले पेड़ पैदा हो गए। उन झाड़ियों में, उस जंगल में राक्षसी वृत्ति के निशाचर लोग सब रहने लगे। तो इस जंगल का नाम पड़ा दंडक वन। दंडक सुमति गई बौराई, उस शुक्र श्राप से राज नसाई। उस दंडक वन में राम जी गए तो एक जगह पर राम जी ने देखा, अरे गजब, बहुत ऊंचा हड्डियों का एक ढेर लगा, टीला लगा। उस हड्डी के टीले को देख करके, हड्डी के ढेर को देख करके बोले, राम जी ने कहा
कि हे पूज्यवरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपो भूमि का है कलंको, या शासन में अंधेर यहाँ। तो जंगल के जो ऋषि मुनि थे वो राम जी से कहने लगे, हमको बिन नप की प्रजा समझ, निश्चरों ने बहुत सताया है, निश्चरों ने बहुत। ऋषियों मुनियों को खा करके हड्डी का ढेर लगाया है। जंगल के जो महात्मा लोग थे वो राम जी से कहते हैं कि हे श्री राम, यहाँ पर हम लोगों को बिना राजा की प्रजा जान करके जंगल के निशाचर लोगों ने हम लोगों के ऊपर बड़ा अन्याय किया, बड़ा उत्पात किया है। हमारे भाई लोगों को और महात्मा लोगों का भक्षण किया है। ये उनकी हड्डियों का ढेर है महाराज जी। तो राम जी ने जब ये बात जानी तो श्री राम जी को बड़ा कष्ट हुआ, आत्मिक दुख हुआ। बोले, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, उस सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। राम जी ने कहा, गौ ब्राह्मण रक्षक गरज पड़े, है आज से एक काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ तनय नाम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं। राम जी ने प्रण किया। राम जी कहते हैं कि जंगल के महात्मनों, अब तक जो कुछ आपको कष्ट मिला तो ठीक है, लेकिन अब इस जंगल में हम किसी निशाचर को रहने नहीं देंगे, हम उनका सबका संहार करेंगे। भगवान का भाव क्या है देखिए, अपने अपने घरन की, अपने अपने घर की सबको बड़ी फिकर, बहुत। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, और तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घर की सबको बड़ी चिंता, और तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। राम जी को दूसरे के घर की बड़ी पीड़ा, दूसरे के घर की बड़ी चिंता। किसी से कह दिया जाए कि कमरे में सांप घुसा, किसी से बता दिया जाए कि इस कमरे में आज एक सांप गया है और आज रात को इसी कमरे में तुमको रुकना है तो कमरे में कोई रुकेगा नहीं, कोई यहाँ नहीं करेगा। क्या सोचे कि भगवानी में सांप है? लेकिन आप सोचो, भगवान विष्णु जी को देखो, वो शेष सैया पर हैं, वो सरपई के ऊपर लेटे हैं, और हम लोग सिर के ऊपर पंखा चलाते हैं, टेबल फैन लगाते हैं। लेकिन भगवान को देखो,
वो 1000 फण से शेष जी गर्मी फेंक रहे हैं कि भगवान को नींद ना आ जावे। अगर भगवान जी सो गए तब तो सब मामला बिगड़ जाएगा। तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन को, धन्य धन्य रघुपीर। इसलिए भगवान का नाम भगवान है, उनको सबकी बड़ी पीड़ा। अब हम लोग देखो जाड़े में कपड़े पहने मोटे और 2-3 बार चाय पीते हैं, आग जलाए ताप रहे हैं, और जाड़ा पाछा नहीं छोड़े। जबकि कमरे में स्लेब के नीचे, और खेत पर चले जाओ खेतवाही, सरसों के ऊपर माहू बैठी है इतनी बड़ी, न कोट पहिरे, न बेचारी चाय पावे, न जूता चप्पल पहिरे, न कोई कमरा, लेकिन मरती नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि बिटिया तुम बैठी रहो। अगर किसान कोई पाउडर साउडर न छिड़की, अगर कोई दवा दुर्मुट न छिड़की, तो हमारे जाड़े में तुम न मरी हो है। और कहाँ आदमी का शरीर 3.5 हाथ का, और माहू कितनी बड़ी, लेकिन मरती नहीं, जाड़े में नहीं मरती। भगवान का नाम है दीनदयाल, भगवान का नाम प्रणतपाल। आदमी के बच्चे हैं और इनको अगर तालाब में कर दो तो डूब जाएंगे, लेकिन भैंस का बच्चा हो और गाय का बछड़ा हो, और जैसे पेट से निकला हो, पैदा हुआ हो, और वैसे उसको पानी में डाल दो तो डूबेगा नहीं, वो तैर करके पार चला जाएगा। ये कलाकारी किसने बता दी, किसने सिखा दिया? भगवान ने। भगवान बड़े दयालु। आदमी जूता चप्पल पहनता, और भगवान ने बैल को और जितने जानवर हैं इनके सबके खुर बना दिए, खुर। वो जानते थे कि आदमी दूध दूह लेगा और काम ले लेगा और जूता चप्पल बनवाएगा नहीं तुम्हारे लिए, तो भगवान ने बना दिया, कहा कि जाओ फिट। अब वो चाहे जंगल में चले चाहे जहां चले, उनके पूंछ लगा दी भगवान ने कि मच्छरों को भगा लेना, कीट पतंगों को भगा देना। भगवान जानते थे कि आदमी का तो लाइसेंस मंजूर होता है राइफल का, बंदूक का, रिवाल्वर का, और तुम्हारा लाइसेंस मंजूर नहीं होगा। तो भगवान ने खोपड़ी पर लंबी लंबी नुकीली सींगें बनाई थी कि कुछ खतरा देखना तो इसी से काम चला लेना। तो भगवान का नाम दयाल, दीनदयाल।